हेलो गाइस, आई एम जेके गुप्ता, सफलता कोचिंग सेंटर बिजू बिघा। वेलकम बैक, स्वागत है आपका अपना ही चैनल यूट्यूब पर सफलता कोचिंग सेंटर पर। तो चलिए गाइस, आज हम आपको डिस्कस करने वाले हैं भारत में राष्ट्रवाद, यानी भारत का में राष्ट्रवाद। तो यहाँ पर यह समझते हैं गाइस कि यह जो आपका टॉपिक है भारत का राष्ट्रवाद, यह किन के लिए है, या टॉपिक जो हम आपको आज जो उठाए हैं यह किस स्टूडेंटों के लिए काम आने वाले हैं। तो पहले नंबर ये जान जाइए कि अगर आप 10 का स्टूडेंट है तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप 12वीं कक्षा आईए का आप स्टूडेंट है तो यह भी आपका टॉपिक बहुत ही लाजवाब और मज़ेदार होने वाला है। और अगर आप कंपटीशन का भी हैं तो यह भी इसमें से आप जब आप टॉपिक देखिएगा तो यह भी आपके लिए बहुत ही बेटर 1-2 क्वेश्चन आपका कंपटीशन से भी रिलेटेड है। जी हाँ, तो चलिए गाइस, भारत में राष्ट्रवाद के बारे में चलते हैं। इतिहास का आपका चैप्टर उठाए हैं। तो राष्ट्रवाद, तो आखिर राष्ट्रवाद के बारे में जानते हैं कि आखिर राष्ट्रवाद है क्या। तो देखिए यहाँ पर हम समझने के प्रयास करते हैं कि राष्ट्रवाद है क्या। तो राष्ट्रवाद एक ऐसी अवधारणाएं हैं जो अपने राष्ट्र के प्रति लगाव और सोच की भावना को विकसित करता है। जी हाँ, राष्ट्रवाद एक ऐसी अवधारणाएं हैं, ठीक है, जो अपने राष्ट्र के प्रति लगाव और सोच की भावना को विकसित करता है। अर्थात इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर आप एक वैसे अवधारणा जो अपने देश के लिए यानी अपने राष्ट्र के लिए क्या होना चाहिए, सिर्फ हम अपने राष्ट्र के बारे में ही सोचेंगे और राष्ट्र को क्या करेंगे, विकसित करेंगे, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, राष्ट्रवाद कहा जाता है। ठीक है गाइस, तो यह भारत में ही राष्ट्रवाद हुआ है। तो भारत में राष्ट्रवाद, तो राष्ट्रवाद का मतलब समझ गए। राष्ट्रवाद का रीजन बताते हैं, यानी कारण, एक शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं। तो कारण इसका क्या है कि उपनिवेशिक शासन के प्रतिक्रिया स्वरूप, उपनिवेशिक है। ठीक है, अब देखिए इसका समय की अगर हम तुलना करते हैं तो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। तो 19वीं शताब्दी क्या है, 19वीं शताब्दी कब से कब है। तो अगर 19वीं शताब्दी अगर पूछा जाए तो 1801 ईस्वी से 1900 का आपका जो भी ईस्वी आया है तो 19वीं शताब्दी हो गया। ठीक है गाइस, लेकिन यहाँ पर क्या दिया प्रश्न, उत्तरार्ध। उत्तरार्ध का मतलब क्या होता है, 1850। ठीक है, तो 1850 का जो भी वक्त था और 1900 का भी जो वक्त रहा उसे हम लोग क्या कहेंगे, 19वीं शताब्दी में। ठीक है गाइस, अब जैसे प्रश्न यहाँ पर आ जाता है कि भारत किस शताब्दी में आज़ाद हुआ। जो हाल फिलहाल हम आपको देखे हैं इंटर का ही था आपका सेट का क्वेश्चन जब लगा रहे थे तो उसमें एक प्रश्न आया था कि भारत किस शताब्दी में, यानी किस शताब्दी में आज़ाद हुआ, 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी की 20वीं शताब्दी। तो ये आपने यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि किस शताब्दी में हुआ था। अब यहाँ पर देखिए बात आता है कि देखिए 1857 की क्रांति। देखिए प्रश्न अब यहाँ पर ये भी दे सकता है कंपटीशन वाले, अगर आप छात्र हैं या तो 10 वाले छात्र हैं या तो इंटर वाले छात्र हैं, कि 1857 की क्रांति किस शताब्दी में हुई थी। तो किस शताब्दी आप मारिएगा गाइस, 19वीं शताब्दी मारिएगा। तो 1857 में क्रांति हुई थी। सर्वप्रथम क्रांति मंगल पांडे ने किया था राष्ट्रवाद के, यानी राष्ट्रवाद की भावना में, लेकिन इसे क्या किया, इसे दबा दिया गया था। 1857 की क्रांति हम आपको एक स्पेशल वीडियो बनाने वाले हैं, बस कुछ ही दिनों में आपको 1857 की आपकी कहानी चल जाएगा। तो आगे हम राष्ट्रवाद को पूरा खत्म कर देंगे, पूरा एक एक पॉइंट आपको बताने वाले हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो गांधी जी का युग था 1917 से 1947 तक, एक भी ईस्वी छूटेगा नहीं। और सारा ईस्वी आपको बताने वाले हैं कि 1917 में उन्होंने क्या किया, 1918 में उन्होंने क्या किया, 1919 में उन्होंने क्या किया, 1920 में उन्होंने क्या किया। तो पूरा गांधी युग का जितना भी प्रश्न आपका है, हर ईस्वी, यानी आपसे दावा है कि 1900 से लेकर, ठीक है गाइस, 1914 से लेकर जो हम टॉपिक उठाएंगे 1947 बीच में एक भी माइनस नहीं जाएगा। ठीक है, इसलिए यह वीडियो जितने भी व्यक्ति देख रहे हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिए और एक दूसरे पर भी शेयर भी कीजिए। ओके गाइस, अब यहाँ पर देखिए अगर इनकी बात करते हैं कि थोड़ा गांधी के बारे में, कि गांधी जी का जो युग होता है 1917 से 1947 तक, प्रश्न पूछाएगा गांधी युग बताइए कब से कब चला। तो 1917 से 1947, 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ, तो जान रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा गांधी जी के हम बारे में जान लेते हैं। कंपटीशन में हमेशा आता है, इंटर का भी बुतरू से यानी बच्चों से पूछ लिया जाता है, मैट्रिक का भी बच्चों से पूछ लिया जाता है, लोग नहीं बता पाते हैं। अब देखिए थोड़ा गांधी का हम बेसिक ले चल जाते हैं। महात्मा गांधी जो हमारे राष्ट्र
राष्ट्रपिता कहे गए हैं। तो अब यहाँ पर देखिए कि महात्मा गांधी का पूरा नाम आप लोग जानते हैं गाइस कि मोहनदास करमचंद गांधी है। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में गुजरात के पोरबंदर गांव में हुआ था, यानी अगर गांव की बात करेंगे तो कठियावाड़ गांव में हुआ था। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869। 2 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाए जाते हैं? तो अहिंसा दिवस, गांधी जयंती, लाल बहादुर शास्त्री। 2 अक्टूबर को 3 दिवस मनाते हैं। पहली अगर बात करेंगे तो अहिंसा, दूसरी बात करेंगे तो गांधी जयंती, तीसरी बात करेंगे तो लाल बहादुर शास्त्री। यहाँ इनके पिता की अगर बात करते हैं तो करमचंद गांधी इनके पिताजी के नाम थे। यह क्या थे? कोर्ट में दीवान का कार्य करते थे। इनकी माता पुतली बाई थी, जो इनकी माता जो थी जो हमेशा जैन धर्म का मतलब जैन धर्म को मानती थी। और इनकी माता का एक ऐसे परिवेश में हुए हैं पालन हुए हैं जिनमें मतलब बताया गया कि हमेशा पूजा पाठ इनकी माता करती रहती थी, शांत व्यवहार की थी। तो जिस तरह का माता थी उन्हीं का अब गांधी जी का भी ले लेते हैं कि वह भी शांत व्यवहार के भी थे, गांधी जी भी। अब यहाँ पर इनकी माता कभी कभी पूछ दिया जाता है कि पुतली बाई किस धर्म से थे? तो जैन धर्म को मानने वाली थी। ठीक है गाइस, जैन धर्म। अब यहाँ पर आता है क्या कि कभी कभी ऑप्शन में वैष्णव भी धर्म माना जाता है। और महात्मा गांधी जो थे उनकी गांव में ही 8वीं क्लास की तक शिक्षा दीक्षा हुई। 8वीं के बाद उन्होंने बाहर निकला और 1887 ईस्वी में उन्होंने मुंबई से मैट्रिक पास किया था गाइस। ठीक है, और उनकी उस छोटे से उम्र में जब उनकी पास हुआ था तो उससे पहले ही महात्मा गांधी लगभग 13 वर्ष के थे। और कहीं ना कहीं देखा जाता है इनकी जो पत्नी भी थी कस्तूरबा गांधी, वो भी 13 वर्ष की थी, यानी लगभग सेम। और दोनों 13 वर्ष में मतलब पत्नी यानी महात्मा गांधी की विवाह हो गई थी उनकी पत्नी के साथ। क्या नाम था उनका पत्नी का? तो कस्तूरबा गांधी। कितना एज की थी? तो 13 एज, यानी बहुत कम एज में ही इनकी शादी ब्याह हो गई थी। ऐसे महात्मा गांधी का कितना पुत्र है? तो 4 पुत्र है। ठीक है गाइस, अब यहाँ पर आता है क्या कि इनकी पढ़ाई जो हुआ, अब पढ़ाई इनके इंग्लैंड में मैट्रिक पास करने के बाद इन्होंने इंग्लैंड की रवाना हुई। इंग्लैंड 1889 से इनकी पढ़ाई अब 1889 से 1991 ईस्वी में इंग्लैंड में हुई थी। अब 1991 से वह फिर इंडिया आते हैं। तो इंडिया आने के बाद इनकी एक वकालत की पढ़ाई करने के लिए बात सोचते हैं। तो अब यह सोचते हैं कि चलो अब वकालत की पढ़ाई हम कहाँ से करेंगे? तो वकालत की पढ़ाई हम दक्षिण अफ्रीका से चलेंगे। अब इन्होंने सोचा कि क्यों नहीं हम थोड़ा दक्षिण अफ्रीका भी जाएं, थोड़ा, चूँकि इनके जो पिताजी थे वकील यानी दीवान थे, इनके पैसे की भी तो कमी नहीं था। तो उन्होंने क्या किया कि दक्षिण अफ्रीका 1893 ईस्वी को रवाना हुआ। तो जब दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे तो महात्मा गांधी का सत्याग्रह का जो स्टार्ट होता है, सत्याग्रह का मतलब समझिए क्या थी? सत्याग्रह होता है क्या? सत्याग्रह, देखिए सत्या और ग्रह, सत्या का मतलब हुआ सत्य, और ग्रह का मतलब क्या होता है कि कोई भी आंदोलन यानी कोई भी हिंसात्मक चीज नहीं। ठीक है, हिंसात्मक नहीं होना चाहिए किसी से भी, कि कोई भी लोग से। तो सत्या का मतलब हुआ सत्य के रास्ते पर, और हिंसा करते हुए हम उस आंदोलन को जीत जाएंगे, उसी को तो सत्याग्रह कहते हैं। ओके गाइस, तो सत्याग्रह का मतलब समझ गए। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि जब महात्मा गांधी डरबन से प्रिटोरिया यात्रा के क्रम में, ठीक है, डरबन से प्रिटोरिया जब जा रहे थे तो वहाँ पर क्या हुआ, महात्मा गांधी को मेरीसन में महात्मा गांधी को क्या किया? उतार दिया गया। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में एक शहर के नाम है, तो वहाँ पर उतार दिया गया। उतारा क्यों? तो इनको उतार दिया गया था गोरा और काला का भेदभाव से, क्योंकि महात्मा गांधी बोले थे कि तुम काला हो, ठीक है, तुम उतर जाओ। तो अब महात्मा गांधी अब ऐसे तो उतर नहीं सकते हैं, तो महात्मा गांधी को थोड़ा लप्पर की मतलब एक लप्पर मार भी देता है। तो उनका महात्मा गांधी तो पहले बोल रहे थे कि हम सत्याग्रह करेंगे, लेकिन सत्य और कोई भी हिंसा ना करते हुए। इस कांड को हम लोग रेल कांड के से जाने जाते हैं। यही जो महात्मा गांधी का है जीवन का टर्निंग पॉइंट है, और वहाँ यहीं से यह महात्मा गांधी सोचते हैं कि तुम तो हमें यहाँ मतलब इस जगह मारे हो, हम तुम्हें क्या करेंगे, एक सत्याग्रह से हम तुम्हें बहुत ही आघात पहुँचा देंगे। अब यहाँ 1894 में महात्मा गांधी वहीं यानी कहाँ पर आपकी बात करते हैं तो यह दक्षिण अफ्रीका का ही कहानी है। 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किया और 1903 में द इंडियन ओपिनियन एक अखबार में प्रकाशित किया। यह घटना महात्मा गांधी
1903 में। कभी कभी प्रश्न पूछा जाएगा कि महात्मा गांधी अपनी जो घटना हुई थी दक्षिण अफ्रीका में वह किस अखबार में प्रकाशित हुआ, कब हुआ, तो 1903 में द इंडियन ओपिनियन अखबार में प्रकाशित हुआ। इतना ही नहीं गाइस, वहाँ एक आश्रम की भी स्थापना किया 1904 में, जिनका नाम था फिनिक्स आश्रम। जिस तरह प्रकार इंडिया में साबरमती आश्रम के बारे में आपको हम पढ़ाएंगे, कुछ देरी के बाद पढ़ाएंगे, पार्ट 2 में हम पढ़ाने वाले हैं, तो इसी प्रकार साबरमती आश्रम के बारे में हम बताने वाले हैं आपको पार्ट 2 में। तो इसी प्रकार फिनिक्स आश्रम की स्थापना दक्षिण अफ्रीका ने महात्मा गांधी 1904 ईस्वी में किया था। इसी के क्रम में उनका पहला सत्याग्रह 1906 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। ऐसे आपको अगर इंडिया के बारे में बताते हैं तो महात्मा गांधी जो भारत है वह भारत कब आए थे, तो 9 जनवरी 1915 ईस्वी को आए थे, जो 9 जनवरी को राष्ट्रीय सम्मेलन दिवस के हम मनाते हैं। तो अब यहाँ पर हम कहानी आपको चलते हैं, तो यह आपका कंप्लीट है, इनका बेसिक का नॉलेज है, ठीक है गाइस, सिर्फ महात्मा गांधी का बेसिक का नॉलेज है। इसके बारे में चलते हैं कि इनके सत्याग्रह के बारे में आपको बताया कि सत्याग्रह का अर्थ क्या होता है। जो महात्मा गांधी कई सत्याग्रह किए हैं, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट सत्याग्रह मात्र 3 है। 3 इंपॉर्टेंट सत्याग्रह कौन सा है, देखिए, एक है असहयोग आंदोलन जो 1920 से 1922 तक चला, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1930 से 1934 तक, और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 तक चला गाइस, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ आपको बताए थे कि 1906 में प्रथम सत्याग्रह, 1909 में हिंद स्वराज एक पुस्तक लिखी थी आपको, जो महात्मा गांधी के द्वारा प्रकाशित किया गया। तो ये जो 3 आंदोलन है ना गाइस, यह जो 3 आंदोलन है यह बहुत इंपॉर्टेंट आंदोलन है। तो अब इस आंदोलन को हम व्याख्या करेंगे, बारी बारी से करेंगे। अभी तक मेरा चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया कर लीजिए। आपका अपना यूट्यूब चैनल सफलता कोचिंग सेंटर बिजू बिघा। धन्यवाद।